अब देखिए लीनियराइजेशन का मतलब आप समझ लीजिए, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर हम जानते हैं आपको समझ में नहीं आएगा, फिर समझाता हूँ, सावधान। ये कह रहे हैं कि प्रोसेस टू फाइंड लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू अ फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। नहीं समझ में आया? खैर, दूसरी डेफिनेशन है लीनियराइजेशन मीन्स टू अप्रोक्सीमेट एफ एक्स नियर एक्स इज इक्वल टू ए बाई लीनियर फंक्शन एल एक्स। नहीं समझ में आया? खैर, अब मैं समझाता हूं कह क्या रहे हैं, जरा देखो ध्यान से। कह रहे हैं, मान लेते हैं एक y इज द फंक्शन ऑफ x गिवन है, मान लेते हैं √4 गिवन है, चलो ये भी मान लेते हैं √x गिवन है, ठीक है भाई। 4 तो एक एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, मान लिया √x गिवन है। मैं ग्राफ इसका नहीं बनाऊंगा। अब पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन का एक ग्राफ होगा, तो हम √x का ग्राफ नहीं बनाने जा रहे, मैं समझा रहा हूं कुछ और। तो हमने कहा देखो भैया, ये इस फंक्शन का ग्राफ है और ये x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू a है। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मालूम है, तो अगर मैं x को a बोले तो 4 रख देंगे, तो √4 की वैल्यू 2 मालूम है हमको, नहीं मालूम है? तो कहते भाई ये तो हमको मालूम है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो आप कहेंगे a कॉमा एफ ए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। क्यों? बोले एक काम करिए, इस पॉइंट पर इस कर्व की टेंजेंट खींच दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा दूर खींचते हैं। इस पॉइंट पर इस कर्व की टेंजेंट खींच दीजिए, या थोड़ा दूर खींच रहे हैं, ये टेंजेंट खींच दीजिए, इस कर्व की खींच रहे हैं, एफ एक्स कर्व की खींच रहे हैं। तो क्या मैं कर्व इस टेंजेंट का स्लोप एफ डैश ए लिख सकता हूं इस पॉइंट पे? अगर लिख सकते हैं ना। अब हमने ये कहा कि एक काम करिए, आप हमको यहां पर वैल्यू बताओ, 4.1 की वैल्यू बताओ क्या होगी कर्व पर, ठीक है, कर्व पे, ठीक है। तो आपने कहा देखो भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी वैल्यू हमको मालूम है ना। तो कह रहे हैं इस लाइन के बहुत नज़दीक, इस लाइन के बहुत नज़दीक अगर हम रहेंगे तो आपकी इस लाइन की वैल्यू और इस फंक्शन की वैल्यू लगभग बराबर होगी। मतलब बहुत नज़दीक, ये फंक्शन लगभग लाइन के बराबर चलेगा, तो इस लाइन पे जो वैल्यू होगी वही ये वैल्यू होगी। इसी को अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि आपने हेल्प किसकी ली, आपने हेल्प ली इस लीनियर एक लाइन की, इसलिए इसको कहा गया फंक्शन को लिनियराइज कर देना। मतलब समझिएगा, इस फंक्शन को, इसकी जो टेंजेंट खींची गई है, इसको थोड़ी दूर तक एक लाइन मान लिया गया, ठीक है। और ये कहा गया, हाँ, और ये कहा गया, ये कह रहा, देखिए ये कह रहे हैं, इस एक सुन लीजिए भाई, इस पॉइंट पे कर्व की वैल्यू मालूम है तो इस पॉइंट पे भी हम निकाल सकते हैं। लॉजिक पकड़ में आया? तो फार्मूला कैसे बनाया गया भाई? मेन तो होता है इसका फार्मूला बनाने का तरीका। देखो फार्मूला इसका कैसे बनाया गया, तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट पर लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। इस पॉइंट पर, ये पॉइंट आपका x1 y1 है ना, इस लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की बात मैं कर रहा हूं, कर्व की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये हो गया ना। तो y तो आपका हो गया एफ ए माइनस y1 हो गया आपका, एक मिनट सॉरी, ये क्या लिख रहा हूं मैं, y माइनस y1 हो गया आपका क्या, y1 हो गया एफ ए, और m क्या हो गया एफ डैश ए, इंटू एक्स माइनस x1 हो गया ए। तो y इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए होगा। आपने y किसके लिए लिखा है? इसके लिए लिखा है ना, इस कर्व के, इस लाइन के लिए। तो मैंने इसको lx माना, इसको क्या माना हमने, lx, मतलब ये फंक्शन ऑफ x है। फॉर्मूला क्या हो गया, एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए। फॉर्मूला पकड़ में आया कि नहीं आया? y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, लेकिन आप चूंकि आप चूंकि इसके लिए y लिख रहे हैं तो मैंने इसको lx मान लिया है।
अब पकड़ में आई बात। अब चूंकि ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर, इधर समझिए, इस पॉइंट पर जहां टेंजेंट खींची है इसके बहुत 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 नजदीक ये लगभग अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये टॉपिक पकड़ में आया कि कहे क्या रहा है, मैं क्वेश्चन कैसे लगेगा वो तो बात की बात है। ये फॉर्मूला हो गया एल एक्स इज, लाइन की इक्वेशन ही है भाई, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। और हमने ये कहा, फिर समझिएगा, ये कर्व है, पहले समझ लीजिएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींची। अब ये कह रहे हैं कि इस टेंजेंट के बहुत नज़दीक ये कर्व लगभग लाइन ही के बराबर है, लगभग लगभग, ठीक है। तो मैंने एल एक्स, जो लाइन के लिए मैंने एल एक्स इस्तेमाल किया है, और हमने कहा कर्व के लिए एफ एक्स का इस्तेमाल किया है, तो हमने कहा एफ एक्स और एल एक्स इक्वल होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसी को लीनियराइजेशन ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए कहा जाता है। पॉइंट समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्योंकि पॉइंट समझ में आएगा तब क्वेश्चन लग पाएंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड लीनियराइजेशन ऑफ फंक्शन। देखो इसकी हेल्प से हम एक काम करते हैं, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको याद होगा क्लास 11th में जब आपने 12th में जब आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था, तो उसमें एक चैप्टर अप्रॉक्सीमेशन था। अप्रॉक्सीमेशन में आपसे कहा जाता था कि 25.4 की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करते थे कि 25 का रूट आपको मालूम होता था 5, ठीक है। और जब आप इसमें 0.4 बढ़ाते थे तो फंक्शन कितना बढ़ जाएगा उसको यहां ऐड कर देते थे, याद है ना? या आपको बताया गया था कि 7.9 का आप स्क्वायर रूट निकालो, तो आप क्या करते थे, या क्यूब रूट निकालो, तो आप क्या करते थे कि क्यूब रूट ऑफ इसको 8 माइनस 0.1 लिखते थे। 8 का क्यूब रूट 2 होता था। 0.1 कम होने पर फंक्शन कितना कम होता है उसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करते थे, तो आपका 7.9 का क्यूब रूट निकलता था, याद है ना? तो ये वही कॉन्सेप्ट है। वहां पर अप्रॉक्सीमेशन था, यहां पर इस पॉइंट पर 8 पॉइंट पर, 8 देख रहे हैं ना आप, 8 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, कर्व की टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है। और 8 के बहुत 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 पहले 0.1 आने वाला है, तो इस डिफरेंस के लिए वैल्यू निकालेंगे और उसमें माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हम वो प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो तरीका समझ जाए लीनियराइजेशन क्या कह रहा है। तो जो आपने अप्रॉक्सीमेशन किया है, इसलिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन वर्ड भी यूज़ किया गया है, वो हम अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए अब जरा इसका सोल्यूशन देखिएगा। अभी मैं कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, जनरल क्वेश्चन दिया है। x इज इक्वल टू 0 जो है ये एक्चुअली में a की वैल्यू है ना। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम आपका फॉर्मूला है एफ ए निकालना होगा, यानी f0 की वैल्यू निकालनी होगी। ये फॉर्मूला देखिए आप, यहाँ पर एफ ए निकालना होता ना, एफ ए और एफ डैश ए, तब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। तो पहले f0 निकालिए, तो जब x को 0 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू अंडर रूट 1 आएगी, यानी f0 1 आ गया। फिर हमने क्या कहा था, इसका पहले तो एफ डैश एक्स निकालो, इसको डेरिवेटिव करिए, इसका क्या आएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अभी मैं जनरल क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर अभी वैल्यू निकालना बताऊँगा कि लीनियराइजेशन से हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे आप इंटर में करते थे अप्रॉक्सीमेशन में, तो अब आपको एफ डैश 0 निकालना है। तो जब x को 0 करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस 0, यानी ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो द लीनियराइजेशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, द लीनियराइजेशन फंक्शन हमने Lx बताया है। एक्चुअली ये वो स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच रहे थे, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया हमने, एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स। ये फॉर्मूला कहाँ से आया अभी हमने बता दिया आपको, बुक में आपके डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप एफ ए निकाल चुके हैं, यानी एल एक्स इज इक्वल टू एफ ए आपने निकाला है कितना 1 प्लस एफ डैश ए निकाला है 1/2 इंटू एक्स माइनस 0, यानी कि एल एक्स की वैल्यू आ गई है 1 प्लस x/2। ये लीनियराइजेशन फंक्शन है। ये फंक्शन की इक्वेशन किस पॉइंट पर है, ये एक्चुअली में x इज इक्वल टू 0 पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन है ना,
इस पॉइंट पे। अब चूंकि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होती है तो इसी को अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एफ एक्स लिख दिया जाता है कि जो आपका फंक्शन है इस पॉइंट पर, भाई सिंपल सी बात है, ये कर्व थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है ना, लेकिन आप एक पर्टिकुलर पॉइंट लोगे तो थोड़ी दूर तक तो कुछ सीधा चला होगा, तो उस फंक्शन की वैल्यू उस टेंजेंट की वैल्यू इक्वेशन के बराबर हो जाती है। समझ में आई बात? देखिए क्वेश्चन को ले समझिए, क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 + x। अब जानते हैं ln जब लिखा होता है तो नेचुरल लॉगरिथम होता है, वहाँ बेस ई माना जाता है, ठीक है। तो कहते हैं लीनियराइजेशन का यूज़ करके, लीनियराइजेशन का, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं क्लास 12th वाली मेथड। तो आप एट a = 0 आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ln 0.01 निकालना है। अब वो कैसे निकाला जाएगा, क्या होगा, वो तो बात की बात है, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। देखो ध्यान से इसका सलूशन क्या होगा, सावधान। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, एफ एक्स = नेचुरल लॉगरिथम 1 + x। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, f डैश एक्स क्या आएगा 1/1 + x। आपको जिस पॉइंट पे जो पॉइंट दिया हुआ है a, वो यहाँ पर साफ साफ दिखा है a = 0 गिवन है। तो जो कि रूल होता है कि आपको f0 पे वैल्यू इसकी निकालनी पड़ेगी, fa जिसको आप कह रहे हो, यानी f0 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब x को 0 करोगे, देखो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर है, एक मिनट, जो यहाँ पर है वो 1 पे प्लस किया गया, ये पॉइंट टू बी नोटेड। जो यहाँ पर है वो ये पूरी वैल्यू नहीं है, 1 में जो प्लस किया गया है वो x है। नहीं, एक मिनट, बहुत जल्दी मत करिए, हाँ, जब बहुत जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि वैल्यू पकड़ में नहीं आती है। तो जब f0 निकालेंगे तो ln 1 आएगा, और ln 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर आपको क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी, f डैश 0 की वैल्यू। तो f डैश 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो जो बाय लीनियर द लीनियराइजेशन फंक्शन क्या होता है, द लीनियराइजेशन फंक्शन क्या बताया गया आपको, Lx = जिसको Lx लिखते हैं, Lx = fa + x - a × f डैश ऑफ a, यही तो होता है ना। बाद में लिखो, पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपने x लिखा है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, मतलब ये पूरी ये वैल्यू नहीं है। अब देखो Lx की वैल्यू क्या है, fa क्या है आपका 0 प्लस f डैश a क्या है 1, यानी x - 0, यानी कि Lx की वैल्यू क्या आ गई है, x आ गई है ना। आप इसको अप्रॉक्सीमेट fx लिखते हैं ना, यानी इसी को आप अप्रॉक्सीमेट = fx लिखते हैं ना। अब देखिए आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है ln 1.01 की वैल्यू निकालनी है ना। लेकिन आपका जो ln, आप एक मिनट भाई, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, देन आप बताइए। मतलब होता क्या है, फिर दोनों की आवाज़ इको करने लगती है। आप जब कंपेयर करोगे तो कंपेरिजन के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हो ना, और ये इक्वेशन आपकी क्या कह रही है, ln 1 + x। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा ln 1 + 0.01। एक्चुअली आपका x क्या है, 0.01 है ना। यानी अगर मैं ये कहूं कि f 0.01 निकालूं, तो आप कहेंगे एक्चुअली मैं ln 1 + 0.01 निकाल रहा हूं, यानी आप कहेंगे मैं ln 1.01 निकाल रहा हूं। समझ में ये बात नहीं आई। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि f 0.01 निकालिए, तो आप कहेंगे एक्चुअली में मैं ln 1 + 0.01 लिख रहा हूं, यानी कि ln 1.01 लिख रहा हूं। क्यों? और अभी आप अभी आप fx के लिए क्या निकाल चुके थे, x निकाल चुके थे ना। तो इसको x मान लिया जाए तो क्या f 0.01 की वैल्यू x के इक्वल यानी कि 0.01 नहीं हो जाएगी, हो गई वैल्यू, यही आपका आंसर आ गया। सुनो ध्यान से, अभी बात पकड़ में नहीं आई क्या, आप ये चीज यही तो लिखी हुई है,
क्वेश्चन में तो लिखा ही हुआ था, देखिए 1.01, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से पढ़िएगा कह क्या रहा है। 1.01 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना, देखिए ln 1.01 की वैल्यू पूछ रहा है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? और प्रैक्टिकली भी समझिए, अगर मैं f0 लिखता हूं, मतलब ln 1 + 0 लिखता हूं, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है ना। तो अगर ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दोगे, 0 से थोड़ी बढ़ा दोगे, तो थोड़ी वैल्यू ये बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, तो ये 0.01 हो गई। तो हमने एक्चुअली हेल्प किसके लिया? हमने हेल्प इसके लिया कि 0 पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींची, 0 पॉइंट पे टेंजेंट खींची, ठीक है। और 0 पॉइंट पे टेंजेंट चूंकि कर्व पे थी, तो वो पॉइंट कर्व पे भी था, और हमने 0 से थोड़ी वैल्यू आगे बढ़ाई, 0.01, और हमने कहा ये वैल्यू बढ़ाने पर जो वैल्यू आई है वो लगभग कर्व पे ही होगी, लगभग, तो मैंने उसको कर्व पे ही मान लिया। यानी ये वाला पूरा एरिया हमने मान लिया कि लाइन पे होने के साथ साथ कर्व पे भी है। पॉइंट पकड़ में आया? ये क्वेश्चन लगाने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि यूज लीनियराइजेशन ऑफ fx इज इक्वल टू √x एट a इज इक्वल टू 4, अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ √4.001, ठीक है। यानी ये रूट x का ये कर्व है, और इस पर x इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू मालूम है, तो कहते हैं 4.001 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे कह रहे हैं। तो पॉइंट समझ में आया, कह क्या रहे हैं आपसे? तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए इसका, उधर जाना, इसमें दिखाई पड़ता है कैमरे में। देखो fx की वैल्यू √x है ना, और आपकी जो पॉइंट है a इज इक्वल टू 4 है, तो पहला काम तो आपको f' निकालना पड़ेगा, यानी 1/2 √x निकालना पड़ेगा। फिर आपको f4 निकालना पड़ेगा, जो कि 2 निकलने वाला है। फिर आपको f'4 निकालने वाला है, जो कि 1/2 √4 यानी कि 1/4 निकलने वाला है, ठीक है। अब लीनियराइजेशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये अप्लाई कर दें। अब क्या करेंगे, लीनियराइजेशन निकालते हैं हम, तो क्या होना होता है, Lx इज इक्वल टू क्या बताएगी आपका, fa प्लस f' इंटू x माइनस a, यानी कि f4 प्लस f'4 इंटू x माइनस 4। तो f4 की वैल्यू क्या निकाली है आपने, 2, f'4 की वैल्यू 1/4 इंटू x माइनस 4, ये वैल्यू निकाली। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करें क्या करें, यहीं पर रख देंगे उठा करके। अब देखो ध्यान से, सावधान, आपको अंडर रूट, पॉइंट टू बी नोटेड, पकड़िएगा क्वेश्चन को, 4.001 निकालना है। क्यों? यानी आपको f 4.001 निकालना है, यानी ये पूरा x है ना। तो यानी कि मैं अब ध्यान रखिएगा, f की वैल्यू वहां पिछले वाले एग्जाम्पल 1 + x थी, तो हमने अगर 1 + x होती तो 1 + 3.001 लिखते, इसको x मानते हम, ठीक है। लेकिन ये पूरा x है, तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि हम L 4.001 निकालेंगे, यानी कि 2 + 1/4 इंटू 4.001 माइनस 4, यानी कि 2 + 0.001/4, इसको निकालेंगे तो आएगा 2.00025, 2.00025। अब देखो, चूंकि जो ये 4 पे स्क्वायर रूट था, हमने क्या किया, इस लाइन पर 4.001 की वैल्यू निकाली। क्यों? और हमने कहा ये पॉइंट लगभग इस कर्व पे ही होगा, तो ये वैल्यू कर्व की भी वैल्यू मानी, इसी को मैंने f 4.001 निकाल ली, यानी जो कि इक्वल थी √4.001 के। पॉइंट समझ में आया कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि फाइंड लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ fx इज इक्वल टू क्यू रूट ऑफ 1 + x एट a इज इक्वल टू 0 एंड यूज दिस अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.95 एंड क्यूब रूट ऑफ 1.1। सावधान, आपने जब यहाँ fx लिखा है तो 1 + x लिखा हुआ है, ये पूरा x नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले तो आपने क्या किया, fx लिखा, यहाँ पर fx की वैल्यू क्या है, 1 + x टू पावर
1/3, फिर आपने f डैश x लिखा तो आएगा 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -2/3। पॉइंट पकड़ लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और आपकी a की वैल्यू क्या है, वो 0 है, तो पहले जब f 0 निकालेंगे तो 1 आने वाला है, और f डैश 0 निकालेंगे तो 1/3 आने वाला है। क्यों भाई? अब आपको लीनियर अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। लीनियर अप्रॉक्सीमेशन मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींची है ना, उसी पर एक पॉइंट x को ही आपने लिया है, मतलब इस पॉइंट पे 0 पॉइंट पे जो टेंजेंट खींची है, इसी पॉइंट पर आपने एक x वैल्यू लिखा Lx, ठीक है। तो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, Lx इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताइए, f0 प्लस f डैश 0 इंटू एक्स माइनस ए यानी 0। तो यानी Lx की वैल्यू आ गई, f0 बोले तो 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स यानी 1 प्लस x/3 आ गया, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि ये लगभग इक्वल टू fx का ही है, ये जो fx है वो इसके ही इक्वल है, ठीक है। अब देखो ये आंसर आ गया तो fx की वैल्यू आ गई। अब आपसे कह रहा है कि 0.95 क्यूब रूट निकालिए। अब क्वेश्चन पे आइए, आपसे कह रहा है 0.95 निकालिए। क्या ये 1 प्लस एक्स नहीं है भाई? अगर आप मतलब नहीं माइनस क्यों कर रहे हो भाई? आपका ये पूरा का पूरा जो क्यूब रूट के अंदर चीज है वो 1 प्लस एक्स है ना, तो यानी ये पूरी चीज 1 प्लस एक्स है ना। यानी आप कहेंगे आपकी गिवन कंडीशन के हिसाब से जो पहला पार्ट हम कहेंगे जहां पर क्यूब रूट ऑफ 0.95 कह रहे हैं, तो आप कहेंगे हमारे कंडीशन के हिसाब से 1 प्लस एक्स की वैल्यू है 0.95। लेकिन आप तो यहाँ x का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलने वाली है, 0.95 माइनस 1 यानी 0.05 निकलने वाली है। यानी आपकी जो वैल्यू आएगी, आपको क्यूब रूट ऑफ निकालना है 0.95, ये निकालना है ना। तो एक्चुअली में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा Lx का मान निकालना पड़ेगा, ये माइनस आएगा, यानी आपको -0.05 निकालना है। पॉइंट पकड़ में आया? वो आपका रिजल्ट क्या आया है, 1 प्लस x/3, तो 1 माइनस 0.05/3, ठीक है। इसको जब ये 1 प्लस होगा, तो जब इसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई है आपकी 0.983, 0.983। 3 रिपीट होगा इसलिए 3 बार लगा दिया गया। समझ में आई बात, नहीं आई? इसी प्रकार जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 1.1 निकालिए। तो जब क्यूब रूट ऑफ 1.1 पूछेंगे तो 1.1, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x है वो क्या है, 1 प्लस 0.1 है ना, तो x 0.1 है, तो इसको यहाँ रखेंगे x की जगह। पॉइंट समझ में आ गया? जैसे आपके यहाँ जो क्वेश्चन दिया है कि एक थॉमस में, उसमें कहा उन्होंने क्यूब रूट ऑफ 7.9 निकाली है, पॉइंट नहीं दिया गया है। तो एक काम करिएगा, यहाँ पर a को 8 मान लीजिएगा, 8 के आसपास ये वैल्यू है ना, तो ये आपका 8 मान करके लगाया जाएगा, ए यहाँ नहीं गिवन है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगाया जाएगा। तो कैसा लगा लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, ठीक लगा ना? इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।